गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको हेडेक यानी सर दर्द के बारे में बताने जा रहा हूँ। हेडेक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। सारे लोग इन देयर लाइफ टाइम बहुत बार परेशान होते हैं। इसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं। देर आर हंड्रेड ऑफ कॉजेज ऑफ हेडेक्स, लेकिन मेन 20 कॉजेज होते हैं। उसमें से आज मैं आपको 5 कॉजेज जो मेन है वो बताने जा रहा हूँ। दैट कवर्स 90% ऑफ द कॉज। इसमें क्या होता है कि सबसे पहला होता है माइग्रेन। माइग्रेन के डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देख सकते हो। मेनली मैं बताने जा रहा हूँ कि ये हेमिक्रेनियल होता है, एक हिस्से में होता है आंखों के, या तो नोज के इस पार्ट में या इस पार्ट में होता है। अब उसमें सबसे पहले भारीपन पूरे हिस्से में होता है, सबसे ज्यादा टेंडरनेस होता है टेम्पोरल पार्ट में, और ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेडेक होता है। ब्रेन में सीटी स्कैन या एमआरआई नॉर्मल होती है, और ये बहुत लंबे समय तक चलता है। किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 25 साल चलता है, और उसके बाद मेडिसिन से रिकवर होता है या लाइफ लॉन्ग चलते रहता है। ये जेनेटिक भी हो सकता है, यदि आपको है तो आपके बच्चे में भी हो सकता है माइग्रेन। दैट इज कॉल्ड चाइल्डहुड माइग्रेन। सेकंड जो मोस्ट कॉमन है वो है क्रॉनिक टेंशन टाइप हेडेक। ये भी आफ्टर एज ऑफ 40 ईयर्स में बहुत कॉमन होता है। इसमें बैंड लाइक सेंसेशन होता है, लगता है कि कुछ यहाँ पे बंधा हुआ है हमारा। और ये जिसको भी डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, उसको बहुत ज्यादा कॉमन होता है। तो ये इस टाइप का हेडेक स्टार्ट तो माइग्रेन से होता है, लेकिन इसके बाद कंटिन्यूअस हो जाता है। माइग्रेन इज ऑलवेज पल्सेटाइल एपिसोडिक होता है, 2 घंटे में ठीक हो जाता है। क्रॉनिक टेंशन टाइप हेडेक में रेगुलर बेसिस पे 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, या कह सकते हो कि पूरे दिन भी माइग्रेन आपका, पूरे दिन भी आपका हेडेक हो सकता है। उसमें बैंड लाइक सेंसेशन होता है, बहुत ही कॉमन होता है एल्डरली एज ग्रुप में, पार्टिकुलरली फीमेल्स को बहुत कॉमन है। आपको थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज जो है क्लस्टर हेडेक, इसके बारे में बताऊंगा। ये ऑलमोस्ट 10% ऑफ द टोटल हेडेक का ये हिस्सा है। इसमें इसका जो डायग्नोस्टिक फीचर होता है, जब हम कैसे कहते हैं कि ये क्लस्टर हेडेक है, इसमें पेशेंट को यहाँ पे आंखों से लेक्रामेशन होता है, आंसू आने लगते हैं, नाकों से पानी निकलने लगता है। इसमें ऑटोनोमिक फीचर्स ज्यादा होती है। तो जब भी आपको हेडेक के साथ ऑटोनोमिक फीचर्स होती है, हम लोग उसको क्लस्टर हेडेक कहते हैं, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट भी नॉर्मल हेडेक से अलग होता है। वी नीड टू गिव सम शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टेरॉइड्स। तो हमारे लिए ये डायग्नोसिस बहुत जरूरी होता है। ये भी क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, किसी भी आपको टेस्ट से, एमआरआई या सीटी से इसमें पकड़ में नहीं आती है। फोर्थ जो हम आपको बताने वाले हैं वो हेडेक है साइनस हेडेक। साइनस हेडेक है। साइनस हेडेक में ये नाम से ही है कि आपको जब भी साइनस होती है, जब साइनस का मतलब आप लोग सर्दी समझते हो, जब भी आपको सर्दी होती है तो फ्रंटल यहाँ पे ललाट के पास या आंखों के सामने, जिसको स्फेनोइडल साइनस कहते हैं, या इथमोइडल साइनस जो नाक के पास होता है, या यहाँ पे मैक्सिलरी साइनस होता है, ये सब जगह होती है जो एयर फील्ड स्पेस होती है। वहां पे लिक्विड जमा हो जाता है, सिक्रेशन जमा हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन जमा हो जाता है। इस कारण से वहां पे भारीपन रहता है। तो जैसे आप आगे की तरफ बेंड करोगे तो आपको लगेगा कुछ रखा हुआ है, भारीपन रखा हुआ है। इस तरह के हेडेक्स जो होते हैं उसको बोलते हैं साइनस हेडेक। इसमें स्टीम इनहेलेशन बहुत काम करता है, इसलिए हम लोग जब भी सर्दी लगती है तो हम लोग स्टीम इनहेल करते हैं, तो सारे साइनस से वो लिक्विड जो है वो मेल्ट होकर नाकों के रास्ते से बाहर आ जाता है। तो दैट इज कॉल्ड साइनस हेडेक। एंड फिफ्थ जो है कॉमन हेडेक के बारे में बताने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक। अब जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक। यूजुअली आप जानते होंगे कि जिसको हेडेक होती है वो बहुत ही क्रॉनिक एनाल्जेसिक यूजर हो जाता है। जब भी दर्द होता है आप एक मेडिसिन पॉप कर लेते हो, इस तरह से यू गेट एडिक्टेड टू दोस थिंग्स। अब इसमें क्या है कि यदि जैसे आपको रात शाम को हेडेक हुआ, आपने रात में दवा लिया, आपको दर्द कम हो गई, नींद आ गई, बट अर्ली मॉर्निंग जब जगते हो तो चूंकि ड्यूरेशन खत्म हो गया मेडिसिन का, अगेन यू गेट हेडेक। तो अर्ली मॉर्निंग हेडेक आफ्टर टेकिंग ए एनाल्जेसिक इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक। इसमें सबसे जरूरी आपको ये करनी है कि धीरे धीरे करके आपको मेडिसिन टेपर डाउन करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं होता है, यूजुअली फोरहेड्स पे होता है, बट किसी भी पार्ट में हो सकता है। मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक वो होता है कि जिस तरह के मेडिसिन टाइप्स को आप ट्रीट कर रहे होते हो उसी का वो मैनिफेस्टेशन होता है। तो यदि ये साइनस हेडेक के लिए आपने मेडिसिन खाया है तो साइनस वाले पोर्शन में होगा, यदि आपने माइग्रेन के लिए खाया है तो माइग्रेन वाले पोर्शन में होगा, यदि आपने इस क्लस्टर हेडेक के लिए किया है तो आपको आंखों के सामने, फोरहेड के सामने होगा। तो ये 5 तरह के हेडेक हैं जो ऑलमोस्ट 90% हेडेक को कवर करता है। इसके अलावा कुछ और भी टाइप ऑफ हेडेक है जो आपको मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। सो टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।